हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, होम गार्ड पर जो है भर्ती यहाँ पर निकली हुई है। टोटल 3,842 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि क्या योग्यता है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, किस तरीके से क्वालिफिकेशन होगा और इसका जो है एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कि एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इसके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ओके, तो दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। तो देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान की तरफ से होमगार्ड की भर्ती है। ठीक है, कौन कौन भर सकता है, इसकी आवेदन क्या है, टोटल आपको पोस्ट यहाँ पे पता है कि 3,842 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर दिया जा रहा है कि आपका जो आवेदन स्टार्ट है वो 12/1/2023 से यहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम तिथि जो है वो 11/2/2023 यहाँ पर अंतिम तिथि यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, आवेदन की जो प्रक्रिया है वो वहाँ पे ऑनलाइन ही होने वाली है। ऑनलाइन मोड पर आप इसको फॉर्म को ठीक है भर सकेंगे। ऑफलाइन में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आगे इसमें बात करेंगे, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह दी गई है, कितनी साइज़ की होनी चाहिए। ठीक, तो दोस्तों आवेदन फ़ीस की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे जो आवेदन फ़ीस लग रही है, तो जर्नल की जो फ़ीस है वो 250 रुपये है और वहाँ के SC ST की जो फ़ीस है 200 रुपये यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, इसके अलावा आगे यहाँ पर ये दिया गया है तहसील वगैरह कहाँ पे क्या कितनी निकली हुई है वैकेंसी, उसके आधार पर जानकारी दी गई है। तो PDF हम प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, तो आरक्षण भी आप देख सकते हैं। SC ST को ये सब कितने हिसाब से दिया गया है वो देख लेंगे आप लोग इस PDF में। ठीक है, आरक्षण के अलावा आगे चलते हैं। मानदेय जो एक तरीके का यहाँ पे दिया है कि होमगार्ड को कितना मिलेगा, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रति दिवस यहाँ पे 693 रुपये प्रति दिवस होमगार्ड्स को ठीक है दिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक, ये आप देख लेंगे। आगे देखें, पात्रता की अगर बात करेंगे कि आप कौन कौन इसमें एलिजिबल हैं, जो पात्र हैं। ठीक है, तो न्यूनतम योग्यता यहाँ पे दी गई है। ठीक है, न्यूनतम योग्यता आप कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। आयु आपकी दी गई है। ठीक, आपकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और समय दिया गया है, डेट कब से कब तक होनी चाहिए। इसके अलावा आगे शारीरिक मापदंड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप की ऊंचाई पुरुष में है तो आपकी 168 सेंटीमीटर, महिला में है तो 152 सेंटीमीटर और यहाँ पे कोई खास जिला दिया है उसमें कुछ छूट दी गई है। इसके अलावा सीना केवल बात करेंगे अगर हम, तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाते हुए 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए वजन लागू है, आपकी 47.5 किलोग्राम कम से कम मिनिमम वजन जो है होना चाहिए। ठीक है, आगे आगे एक और पॉइंट है, अनुसूचित जाति और जनजाति अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त मापदंडों में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो न्यूनतम लंबाई और न्यूनतम सीने की माप 5 सेंटीमीटर में छूट यहाँ पे आपको दी जा सकती है। ठीक है, SC ST की। आगे यहाँ पर आपको चिकित्सा मापदंड दिया गया है, तो वो आप इसको हम दे देंगे डिटेल में, आप पढ़ लेंगे अगर आप एलिजिबल हैं तो। इसके अलावा आगे और देखेंगे कि भर्ती का प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा भर्ती आवेदन करते समय आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जनजाति जहाँ पर आप जुड़ रहे हैं। ठीक है, वो आपके पास ये प्रमाण पत्र होने चाहिए। अब किस तरीके से आपका जो है भर्ती आप इसमें होंगे, तो सबसे पहला जो चरण होगा आपका PET होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। क्लियर, जिनकी हाइट वगैरह यहाँ पे आपकी नापी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका रनिंग वगैरह दी गई है, तो पुरुष के लिए यहाँ पर रनिंग अगर है तो 1000 मीटर की दौड़ होगी पुरुष वर्ग के लिए और आपको अधिकतम मार्क्स जो है यहाँ 15 मिलेंगे। अगर आप दौड़ 3 मिनट 30 सेकंड में पूरी कर लेते हैं तो आपको 15 मार्क मिल जाएंगे। 3 मिनट 45 सेकंड तक पूरी करते हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे। 4 मिनट तक करते हैं तो 5 अंक और 4 मिनट से अधिक अगर आप करते हैं तो आपको 1 भी अंक नहीं मिलने वाला। आगे महिला वर्ग में इसी तरीके से देखेंगे, तो महिला वर्ग में अगर आप देखेंगे तो 800 मीटर की दौड़ है और उसी हिसाब से मार्क्स दिए गए हैं। इसके अलावा पुरुष चिनअप के लिए दिया गया है, अधिकतम 10 अंक दिए गए हैं, तो 10 चिनअप मारेंगे तो आपको 10 अंक, 7 मारेंगे तो 7, इस तरीके से दिया गया है। गोला फेंक भी दिया गया है आपको, तो गोला फेंक महिला वर्ग के लिए है यहाँ पे। ठीक है, चिनअप की जगह, तो अगर आप 16 फीट तक फेंक देते हैं तो 10 मार्क उसी तरीके से आपको दिया जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि पहले आपका जो है PET होगा, फिर द्वितीय चरण में आपका क्या होगा, शारीरिक नापतौल होगा, PST होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। यहाँ पर PST होने वाला है। ठीक है, इसके बाद
आपको जो है यहाँ पर तृतीय चरण में जो है अधिकतम 20 नंबर का यहाँ पे होने वाला है तृतीय चरण। और इसमें आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी है तो आपको मैक्सिमम 6 मार्क्स मिलेंगे और उसी के हिसाब से 2, 4, 6 तक मिल सकते हैं। कंप्यूटर में अगर आपने कहीं पे डिप्लोमा लिया हुआ है तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। उसके अलावा आईटीआई में अगर इन ट्रेडों से आपने किया हुआ है तो आपके लिए 3 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेंगे इन ट्रेडों में आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप खिलाड़ी हैं तो उसके लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और स्काउट प्रमाण पत्र आपको प्राप्त है तो उसके लिए अधिकतम 4 मार्क्स मिल सकते हैं। और भारी और हल्का वाहन अगर आप चला लेते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके लिए भी आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद फिर अधिकतम इसके बाद फिर आपका चतुर्थ चरण होगा, उसमें आपका वो मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण होगा। ठीक है, जिसमें अधिकतम आपको 5 नंबर मिलेंगे। और इस आधार पे अगर देखा जाए तो टोटल जो आपका मार्क्स बनेंगे 50 अंकों का योग कुल होगा और 50 में आपको कितने मार्क्स मिले हैं उसी के आधार पे मेरिट आपकी लगेगी और फिर आपका जो है फाइनल ज्वाइनिंग यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। कोई परीक्षा आपको नहीं देनी है। अगर आप राजस्थान से एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम में दे देते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।